प्रधानमंत्री की जो बात, प्रधानमंत्री अभी कोई इशू नहीं है। जब देश बचेगा तब न प्रधानमंत्री बनने की बात कीजिएगा। यहाँ तो जो सत्ता में अभी है वो देश को तोड़ने का, लोकतंत्र खतरे में है, उसकी बात कीजिए। प्रधानमंत्री कोई इशू नहीं होगा, आप बैठक में देख लीजिए। आदरणीय राहुल गांधी खड़गे साहब को निर्णय लेना है, क्या करना है, वो पूरे देश के हित में काम करेंगे। लेकिन आपको बता दें, आप लोग जो बार बार प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने न बने, गांधी को के बारे में बात मत करिए। वो देश को, वो प्रधानमंत्री के पक्ष में बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो देश को बचाने के लिए। उनके परिवार में कितने प्रधानमंत्री बने, कोई चिंता कीजिए, कितनी कुर्बानियां दी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बेंगलोर में होने वाली विपक्षी एकजुटता की दूसरी बार बैठक को लेकर तमाम तैयारियां चल रही है। कयास यह लगाया जा रहा है कि इस बैठक से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा वह क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ पिछले दफे राजधानी पटना में जो बैठक हुई थी इसमें 17 दल शामिल हुए थे। अब दूसरी बार जो बैठक होने वाली है उसमें 24 दल शामिल होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा। कौन कौन इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और इस बैठक में क्या चर्चाएं होती है, क्या लगता है प्रधानमंत्री का चेहरा क्लियर हो जाएगा? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि जो पटना में भी जो बैठक हुई विपक्षी दलों का, बहुत ही सक्सेस रहा था। उसमें आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब भी आए थे। और अब बेंगलोर में होने जा रहा है, और बेंगलोर में और भी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां बढ़ रही हैं। जैसा आप अभी खुद कह रहे थे कि 24 का है कि 20 आता है कि 22 आता है, वो तो बैठक के समय पता चलेगा। लेकिन यह एक बात तय है कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सब समझ रहे हैं कि जो सत्ताधारी दल, जो केंद्र में बैठा है भारतीय जनता पार्टी, वो देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खतरे में है, संविधान खतरे में है। जो PSUs बड़े बड़े बनाए गए उद्योगपतियों के हाथ बेचने का काम कर रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके नफरत फैलाने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर उसके लिए सब एकजुट हो रहे हैं। और आप प्रधानमंत्री की जो बात, प्रधानमंत्री अभी कोई इशू नहीं है। जब देश बचेगा तब न प्रधानमंत्री बनने की बात कीजिएगा। यहाँ तो जो सत्ता में अभी है वो देश को तोड़ने का, लोकतंत्र खतरे में है, उसकी बात कीजिए। प्रधानमंत्री कोई इशू नहीं होगा, आप बैठक में देख लीजिएगा। ममता बनर्जी भी इस बैठक में इस बार शामिल नहीं होने का दावा की है। नहीं, अभी तो ये कहना बहुत मुश्किल है। आप जो बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, लेकिन जब बैठक होगी, हमें लगता है कि जिसे भी देश की चिंता होगी, देश की जनता की चिंता होगी, युवकों के रोजगार की चिंता होगी, महंगाई रोकने की चिंता होगी, सभी विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। की सहमति दूसरी बार विपक्षी एकजुटता की बैठक में नहीं बन रही है। ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल हैं, तो कैसे इन लोगों को मनाएंगे? नहीं, वो तो आदरणीय राहुल गांधी खड़गे साहब को निर्णय लेना है, क्या करना है, वो पूरे देश के हित में काम करेंगे। लेकिन आपको बता दें, आप लोग जो बार बार प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने न बने, किसी एक चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे ना। ऐसा चेहरे पर चुनाव, सब लोग प्रधानमंत्री के रेस में रहेंगे, प्रधानमंत्री के ही दावेदार नहीं, हम लोग चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं देश के हित में, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, नफरत को खत्म करने के लिए। आपका कहना ठीक है, आप लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, देश को बहुत आप लोग तरक्की के रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं, वो सभी लोग देख रहा है। लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी तो कोई विपक्षी एकजुटता में कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होगा ना जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा, उसके चेहरे पर चुनाव आप यह बताइए, क्या लोग किसको वोट देंगे, किसके चेहरे पर वोट क्या देंगे? आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पर सब जगह वोट मिलेगा? क्या हम जो चुनाव लड़ते हैं क्या किसी के नाम पर लड़ते हैं? पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति है ना जो कि आगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। विपक्ष में कोई चेहरा ही नहीं नजर सामने आता। एक तो नीतीश कुमार चल रहे हैं, किसी तरह संयोजक बना दिया जाए, उस पर भी आप लोगों की बात नहीं बन पा रही है। आप बैठक होने दीजिए, सब रास्ता खुलेगा। आप चिंता मत कीजिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पहले आप लोग देश कैसे बचे, युवकों को रोजगार कैसे मिले, महंगाई कैसे बचे कम हो, नफरत कैसे खत्म हो, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है देश को तोड़ने का, वो उसकी बात कीजिए। प्रधानमंत्री जो भी बनेगा, देश में जाते हैं वहां जाकर के धर्म, जाति और ये धर्म का राजनीति ऐसा है। आदरणीय राहुल गांधी की जो पदयात्रा में लाखों की भीड़ आई, और अभी जब स्टेट गए, अभी देखे लोग कैसे उमड़ रहे हैं। आप लोग आदरणीय राहुल गांधी को के बारे में बात मत करिए। वो देश को, वो प्रधानमंत्री के पक्ष में बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो देश को बचाने के लिए। उनके परिवार में कितने प्रधानमंत्री बने, कोई चिंता कीजिए, कितनी कुर्बानियां दी देश के हित में। किसी एक व्यक्ति को नाम दे देना। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि बहुत लोग उनके बात सही है भाई, उनके परिवार में बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, तो अब तो किसी एक व्यक्ति को वो नाम क्यों नहीं घोषणा कर देते? पहले तो एकजुटता देखी जाएगी, सीट का बंटवारा होगा, चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद मिलजुल के फिर तय हो जाएगा, उसकी आप चिंता न करें। प्रधानमंत्री अभी इशू नहीं है, अभी इशू है लोकतंत्र बचाना है, संविधान को बचाना है और देश को एकजुट रखना है, टूटने नहीं देना है।
अजीत जी, पहली बैठक जब विपक्षी एकजुटता की हुई थी राजधानी पटना में, उस दौरान बैठक से पहले आपके प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा किया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब वो ठंडे बस्ते में चला गया, क्या उसका हुआ? देखिए, फिर आप मंत्रिमंडल को, यह भी इशू है, सरकार तो चल रही है, अगर मंत्री बन ही जाए नहीं बने कोई अंतर नहीं पड़ता। अभी तो पहले देश को बचाइए, लोकतंत्र बचाइए। जो बैठक हो रही है बेंगलुरु में, उस पर चिंतन करिए कि एकजुट होकर चुनाव लड़े। मंत्री एक दो बनने से और नहीं बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता लगता है कि महागठबंधन में कांग्रेस की कोई बात नहीं सुनी जा रही है, तभी तो आप लोगों ने फिर पीछे और कदम खींच लिए। कांग्रेस के बिना तो गठबंधन हो ही नहीं सकता। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस, आप जानते हैं कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, उस पर पूछते हैं, कांग्रेस के बिना ये गठबंधन नहीं होगा। विस्तार को लेकर दिल्ली में कई नेता बैठे रहे हैं, आप भी दिल्ली की यात्रा की हैं, दिल्ली में जाकर के आपकी भी कई लोगों से बातचीत हुई, ऐसी जानकारी मिली है। आपके भी कई और नेता जो थे आपके पार्टी के, वह भी दिल्ली में जाकर के धरना दिए। क्या हुआ आखिर? मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं? नीतीश कुमार आप लोगों की बात क्यों नहीं मान रहे? ऐसा तो इसलिए तो नहीं कि आप संयोजक नीतीश कुमार को नहीं बना रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संयोजक बनना नहीं बनना वो तो बैठक में तय हो जाएगा। और मंत्रिमंडल, आपको फिर कह रहे हैं, मंत्री बनना न बनना कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सदन नहीं चलने दी, सदन क्या होता है? जनता विधायकों को चुन के भेजती है उनकी आवाज़ बनने के लिए, उनकी समस्याओं का निदान के लिए, और ये सदन नहीं चलने दिए। इसकी बात करिए ना, जनता सब देख रही है। तो आप लोग चलाएं ही, आप लोग अपने मन से सारा कुछ बिल जो था वो भी अनुपूरक बजट भी पास कर दिए, सारा कुछ हो गया। अब उसमें विपक्ष की भूमिका रहे या ना रहे, आप लोग तो अपना नहीं, आप फिर समझी नहीं बात। जो प्रश्न हम लोग को उठाए, जो जनता की आवाज़ थी हम लोग को बनना, वो तो नहीं हो पाया ना। बजट तो पास हो गया, लेकिन हम लोग का कहाँ तारांकित प्रश्न कहाँ हुए, अल्पसूचित प्रश्न कहाँ हुए? तो खाली गैर सरकारी सल्प हुए। तो कहा ना कि आप लोग जो हमारा बात हमने जो रखा है उस बात पे आप लोग चर्चा करिए, लेकिन नीतीश कुमार न तेजस्वी यादव किसी ने नहीं सुना। आप एक बात बताइए, वो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे दें, कोई सजा हो गया उनको? अरे एफआईआर होता, आप पर कोई एफआईआर हो जाएगा तो क्या? नीतीश कुमार से इसलिए उन्होंने मांग किया कि कई बार नीतीश कुमार ने इस्तीफा ले चुके हैं। चाहे जीतन राम जी का बात कर ले, कार्तिक मास्टर का बात कर लीजिए, कई मंत्री हैं जिनको इस्तीफा देना पड़ा। नहीं, ये सब तो इस्तीफा लोग अपने मन से दिए थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी जो बात हो रही है उसकी बात, सदन की बात कीजिए। तेजस्वी यादव पर अभी चार्जशीट हुआ है, जब सजा होगा तब बात करेंगे वो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था कांग्रेस विधायक अजित शर्मा का। हालांकि इन्होंने दावा किया है कि जो दूसरी बार बैठक होगी उसमें कौन क्या बनेगा इसका क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये तो समय के गर्भ में है कि दूसरी बैठक से क्या निष्कर्ष निकलने वाला है विपक्षी एकजुटता की। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।